फोर क्वाड्रेंट है लर्निंग प्रोसेस में। किसी भी चीज को लर्न करना है तो ये चीज अगर आप ये समझ जाएं तो आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। जैसे हमने देखा कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड हमने देखा, इसी तरह जो है एक चीज होती है कॉम्पिटेंसी और इनकॉम्पिटेंसी। जैसे मिसाल के तौर पर जो है अगर आप देख लें कि आप कार चलाने से पहले एक कॉम्पिटेंट नहीं थे आप, शुरू शुरू में जो है आपको गियर कहाँ डालना है, क्लच कहाँ पकड़ना है, ब्रेक कहाँ लगाना है, कैसे क्या करना है, आपको नहीं मालूम था, आप इनकॉम्पिटेंट थे। अब एक टाइम आ गया कि आप बाइक या कार बहुत जबरदस्त बहुत आसानी के साथ चला रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं, तो ये आपकी कॉम्पिटेंसी और इनकॉम्पिटेंसी के सिलसिले में बताया जा रहा है। फिर अब ये कि उसके बाद ये सवाल ये पैदा होता है कि कॉम्पिटेंसी इनकॉम्पिटेंसी तो मालूम हो गई, आपका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कैसे इस्तेमाल करता है इस चीज को, अब फिर हम आपको ये बताएंगे। क्या हो कोई सवाल है किसी? जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने अपना अप्लाई किया है उस टेक्निक को और फायदा हुआ इसका, होता है आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। अगर आप ये फंडा को समझ जाएं, इसको सिंक करने में कामयाब हो जाएं, ये चीज को कि हर वो चीज लाइफ में जो पहली मर्तबा आती है उसको लर्न करने के लिए आप तैयार हो जाएं। कि कभी भी आदमी ये ना सोचे कि भाई मुझे तो मालूम है, हमारा माइंड यही काम करता है कभी भी कि कोई भी चीज बताई जाए तो उससे पहले हम अखज़ कर लेते हैं कि ये चीजें रहेंगी, इवन दो आपके पास बहुत कम उसकी मालूमात है, लेकिन आपके दिमाग में रहता है कि ये तो मुझे मालूम है, ये तो मुझे मालूम है। होता यह है कि आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है जब आप ये कहेंगे कि मुझे मालूम है। तो आप सबसे पहले ये करें कि क्यूरियोसिटी आपके अंदर हो, कि हर चीज को सीखने का जज्बा हो। कोई भी बोले, छोटा बच्चा बोले, बड़ा बोले, या आपके लेवल का बोले, आपका एनिमी बोले, किसी से भी लर्निंग का आपका जज्बा होगा। आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, हर वक्त आप ध्यान रखें। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं कि आपको बहुत सी लैंग्वेज ऐसी होंगी जिसके बारे में आपको नहीं मालूम होगा, जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। आप में से कितने लोग जो है ये जानते हैं तुलु लैंग्वेज को? मेरे ख्याल से किसी को नहीं मालूम होगा कि तुलु लैंग्वेज क्या है। अभी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगलूर में जो है वो वहाँ पर मुसलमान जो है तुलु लैंग्वेज बोलते हैं, या वहाँ के लोग जो है मंगलूर के लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब आप क्या हुआ, ये फर्स्ट लेवल से आप सेकेंड लेवल में पहुंचे। जैसे मैंने उसके बाद बताया कि एक लैंग्वेज है तो आपके अंदर जो है ना अब कॉन्शियसली आप अवेयर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल इनकॉम्पिटेंट है। जब आप जो है डिस्कवर करना शुरू करेंगे, उसको लर्न करना शुरू करेंगे, तो आप जो है ना कॉम्पिटेंसी में पहुंचना शुरू करेंगे। इनकॉम्पिटेंट है, आप लर्न करेंगे, लैंग्वेज को सीखेंगे और तमाम चीजें करेंगे। ठीक इसी तरह आप देखें, एक टाइम था कि आपको BMW कार क्या होती है, ये तमाम बड़े बड़े कारें जो अमेरिका में यूज होती है नहीं मालूम है आपको, एक अननोन थे, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि आपको एक कार मिली, आपने कार चलाना सीखा कि गियर कहाँ रखना है, पैर कहाँ रखना है, कैसे करना है, यू आर स्टार्ट डिस्कवरिंग। तो इनकॉम्पिटेंसी है, लेकिन कॉन्शियसली आप अवेयर हैं कि क्लच क्या होता है, पैर क्या होता है, ब्रेक कहाँ लगाना है, कैसे करना है, ये आपने सीखना शुरू किया। तो आप जो है ना इस लेवल पर पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, व्हाट आई नो, आई नो व्हाट आई डोंट नो। ये दूसरा प्रोसेस होता है जहां आप जो है कॉम्पिटेंट, कॉन्शियसली आपको मालूम रहता है लेकिन स्टिल इनकॉम्पिटेंट रहते हैं। आपको पैर कभी लगाया जाता है, कभी ब्रेक दबा जोर दे मार देंगे, तो इस तरह से होगा। ये सेकेंड प्रोसेस है। थर्ड ये है कि इंट्रोगेट, यहाँ ये होगा कि आप कॉम्पिटेंट भी रहेंगे और कॉन्शियसली अवेयर भी रहेंगे। अब जैसे 1 महीना 2 महीने के बाद आपने कार चलाना सीख लिया, तो अब क्या होगा, सुकून से आप कभी जो है एक बर्गर पकड़ के हाथ में खा रहे हैं, या फिर एक ये आप जो है ना जल्दी में है तो आप ब्रेड आपने पकड़ लिया है, या फिर बहुत से लोग जो है ना कॉफी की कप पकड़ते हैं, एक हाथ से कार चला रहे हैं, पैर ऑटोमेटिकली खुद ही जा रहा है। बहुत से लोग होते हैं फिर कुरान वगैरह लगा देते हैं, या कोई भी आपका कुछ लगा देते हैं, MP4 या कुछ भी। तो यानी कि तमाम चीजें एक साथ कर रहे हैं, आप सिग्नल पास कर रहे हैं, बहुत आसानी के साथ सिग्नल को भी देख रहे हैं, आप पहुंच जा रहे हैं आसानी के साथ, आप आसानी के साथ हर चीज कर रहे हैं। तो यानी कि कॉन्शियस कॉम्पिटेंट आप बन जाएंगे, कॉन्शियसली आप कॉम्पिटेंट होंगे। यानी कि आई नो व्हाट आई नो, ये भी हमारा टाइम है, लेकिन बहुत से लोग अपने आप को यहीं पर समझते हैं हमेशा, जबकि मैक्सिमम हमें देखना चाहिए कि यहाँ अगर लर्निंग चाहते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा रहना चाहिए हमको। लर्निंग चाहते हैं लाइफ में, अगर हम बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा जो है इनोसेंट बच्चे की तरह मुझे और आपको जिंदगी गुजारनी चाहिए, अननोन जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमेशा आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो रहे तो बहुत कुछ लर्न करेंगे। उसके बाद हम सेकेंड लेवल पर पहुंचे जहाँ डिस्कवरिंग लेवल है, और ये फोर्थ लेवल होता है एक्सपर्ट लेवल। आई डोंट नो व्हाट आई नो, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट व्हाट आई नो, यानी कि कॉम्पिटेंट है आप, कॉम्पिटेंसी आपके पास है, और अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी है कि जिस जो मेरे को मालूम है उसके बारे में भी, मतलब ये कि ऑटो पायलट लाइफ, जैसे आप कार चला रहे हैं, घर से ऑफिस पहुंच गए,
सिग्नल 2-3 पास भी हो गए, जब आप ऑफिस पहुंचे एकदम शॉक हो गए कि अरे मैं ऑफिस पहुंच गया क्या। आप किसी ख्यालात में थे और ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ पूरी चल रही थी। हालांकि आप घर से पहुंचे, कब कदम रखा, कैसे निकले, आपको कुछ याद नहीं है। ऑफिस पहुंच गए तब आपको शॉक हो गया कि अरे मैं ऑफिस पहुंच गया क्या। क्यों हुआ ये कि आप अनकॉन्शियस ड्राइव कर रहे थे। कॉम्पिटेंसी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि अनकॉन्शियस ड्राइव कर रहे थे, ऑटो पायलट लाइफ कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो है आपका अननोन एरिया। आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मोस्ट पावरफुल एरिया। मैं अर्ज करूंगा कि आप कुछ दिन प्रैक्टिस करिए इस एरिया के लिए। ठीक इसी तरह कॉज एंड इफेक्ट के लिए भी आप कुछ प्रिटेंड करिए कि हमेशा एक 8 दिन के लिए अपने आप को कॉज पे रखिए, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कीजिए। आप देखेंगे कि आप चॉइसेस आएंगे, आप अपने आप को मोस्ट कंट्रोल पर्सन महसूस करेंगे, आप अपने आप को मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन महसूस करेंगे, आपको अपनी लाइफ पर एक तरह का कंट्रोल पैदा होगा। तो इस पर कुछ सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, वरना हम लास्ट एक्सरसाइज करके अपनी बात को खत्म करेंगे। कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो इसमें सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। एक सवाल ये कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है जो आप बता रहे कि आई डोंट नो व्हाट आई नो, तो अगर इस पे अगर हम गौर करें तो फिर अगर कोई बंदा टीच करना चाहता है, टीचिंग में है, तो उसके लिए तो ये कॉन्सेप्ट पे रहना उसके लिए फायदेमंद तो नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा। मैक्सिमम लोग जो एक्सपर्ट रहते हैं वो मैक्सिमम टाइप जो है आप क्लास में पहुंच जाते हैं और वो इसी तरह रहते हैं। आप 2 साल पढ़ाने के बाद आप कभी कभी कॉन्शियसली पढ़ाते हैं, आपको मालूम है कि कब क्लास लेनी है, कैसी लेनी है, किस तरह से करनी है, खत्म। नहीं, राइट। लेकिन फिर भी मेरे आप जो पढ़ाने के है टाइम पे आप, जी, पढ़ाने के टाइम पे क्योंकि जब तक कि आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि व्हाट आई एम टीचिंग, आई नो दैट्स व्हाट आई विल बी टीचिंग नाउ, अगर आप उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप पढ़ाएंगे कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये एरिया कब पहुंचता है, जब एरिया 3rd कंप्लीट करके आप 4th एरिया में पहुंचते हैं। जब आप डिस्कवर भी कर लेते हैं, इंट्रोगेट भी कर लेते हैं, अपने आप को कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट होते हैं, यानी कि जबरदस्त परफेक्ट गाड़ी चलाने आ जाए, उसके बाद जो है आप कब क्लास में गए, कब क्लास खत्म हुई, कब क्लास से बाहर, आपको याद नहीं रहेगा। कईयों साल ऐसे गुजर जाएंगे, आपको जो है याद नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है, और पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, लोग एग्जाम भी लिखेंगे, पास भी हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके रूटीन का एक्सपर्ट ये बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सूरा भी खत्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के सलाम भी फेर लेते हैं, अगर आधे घंटे के बाद पूछिए क्या किए थे, नहीं याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑटो पायलट लाइफ में गुजार रहे थे। सर्टेन सिचुएशन में आपको इंपॉर्टेंट रहता है कि आप 3rd क्वाड्रेंट में रहे। जैसे नमाज पढ़ना है तो इसमें आप 3rd क्वाड्रेंट में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंसी के साथ साथ कॉन्शियसली आप नमाज पढ़ें। अनकॉन्शियसली पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं आपको नहीं मालूम है, तो अजर तो मिलेगा लेकिन उसके बेनिफिट उतने नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह आप अगर देखेंगे कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, तो अगर आप कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट रहें, 3rd क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो आप लोगों को बहुत कुछ देने वाले बनेंगे। लेकिन 4th क्वाड्रेंट में रहेंगे तो लोग फायदा तो उठाएंगे, लेकिन आप कॉन्शियसली उनको स्ट्रॉन्ग चीज नहीं दे पाएंगे। वो मतलब एक रूटीन एक्टिविटी होगी, चीजें खत्म हो जाएंगी, लोग पढ़ के चले जाएंगे। बहुत से डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन करके आते हैं, वो किसी धुन में रहते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन इतना परफेक्ट होता है कि कोई फॉल्ट नहीं रहता है, डॉक्टर पूरा ऑपरेशन करके निकल भी जाते हैं। आप उनको बाद में पूछिए, अरे ये तो मेरा रूटीन है, हो गया हो गया। वो अब कान में लगाए हुए रहते हैं, कुछ सुनते रहते हैं, वो सब कुछ अपना चलते रहता है, वो बस अपना काम करके निकल जाते हैं। क्यों? इतना परफेक्ट हो जाते हैं, अनकॉन्शियसली इतना कॉम्पिटेंट हो जाते हैं कि उनको देखने की, सोचने की जरूरत नहीं रहती है, बस उनके दिमाग में ये बात आ गई और रिजल्ट निकल गया। तो इस तरह से होता है जी। और कोई सवाल? है किसी को और सवाल? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हशमत भाई, 4th क्वाड्रेंट जो है वो जहाँ ऑटो पायलट भी है लेकिन डेंजरस जोन भी है ना, बहुत से खतरात उसके साथ जुड़े हुए रहेंगे। एक इंसान अनकॉन्शियसली गाड़ी चला रहा है। जी जी, खतरात तो रहेंगे, खतरात तो रहेंगे, खतरात तो रहेंगे लाजिमन। लेकिन ये है कि ये भी इम्पोर्टेंट इस एतबार से है कि बहुत से ऐसी चीज़ों के सिलसिले में अगर आपने तय कर लिया कि अब उसको ऑटो पायलट लाइफ में रखना है, जैसे मिसाल के तौर पर समझिए कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आपने इतना कॉम्पिटेंसी आपके अंदर आ जाए कि आप बुक पढ़ें और अनकॉन्शियसली स्टोर कर लें, जब भी जरूरत रहेगी आप ऑटोमेटिकली वो आपको इम्प्लीमेंट हो, तो बहुत फायदेमंद है आपके लिए, राइट।
कोई आप वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जो आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत इस्तेमाल है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी नहीं है, तो आप उसको ऑटो पायलट लाइफ में इस्तेमाल करें तो बहुत फायदा होगा। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो रहेंगे, हर चीज का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो ये असल में क्वाड्रेंट जो बताने का मकसद ये है कि ये लर्निंग प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं, 4 तरीके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम में से मैक्सिमम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहें। हमेशा एज ए स्टूडेंट, एज ए चाइल्ड लर्न करना शुरू करें लाइफ को। सिर्फ यही नहीं कि किसी बुक्स को पढ़ने के सिलसिले में नहीं, लाइफ के तमाम एक्सपीरियंस को। अगर आप इनोसेंट बन के चीज़ों को सुनेंगे तो लाइफ के मैक्सिमम इशू सॉल्व हो जाएंगे। रिलेशनशिप को ले लीजिए, आप करियर को ले लीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट को ले लीजिए, खुद अपने सेल्फ टॉक को आप सुनने वाले बन जाएं तो मैक्सिमम इशू हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जी, एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम यशपाल भाई। जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, आई नो व्हाट आई नो, मतलब मैं जानता हूँ जो कुछ है, मतलब ये डिलीविटिंग भी है ना एक तरह से, अपने आप को कर लेना। तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैं सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में। जी जी, आई नो व्हाट आई नो। हाँ एग्जैक्टली, कि ये है वैसी चीज, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको उसका कुछ नॉलेज है, आप कॉन्शियसली उसको कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये अगर ओवर शूट हो जाए, अपने आप को आदमी प्राउड में रहेगा तो कभी भी लर्न नहीं कर सकेगा जिंदगी में। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है मोबाइल का एक्सपर्ट है, मोबाइल बनाने का या मोबाइल खेलने का या मोबाइल को उसके एप्लीकेशन का एक एक्सपर्ट है समझिए, उसको कोई आदमी बताने जाएगा तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि भाई कि मेरे को तो पूरा मालूम है, तुम क्या मुझे बताओगे, तो वो लर्न नहीं करेगा, लर्निंग ज़्यादा स्टॉप हो जाएगी यहाँ पर। अगर उसके जहन में ये क्यूरियोसिटी रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, और चीजें सीखेगा और ज्यादा उसको एम्फसाइज करना शुरू करेगा और इसको लिए फायदा होगा। तो डेंजर यहाँ पर यही है कि आदमी जो है कभी कभी अपनी लर्निंग को सब कुछ समझ करके आदमी जो है कामयाब होने की जगह नाकामी की तरफ पहुंच सकता है। जी, सेकेंड क्वाड्रेंट एक बार बताएं। जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है कि जिसमें मैंने आपको सामने बात रखी कि इनकॉम्पिटेंट कॉन्शियसनेस, ये है कि आपको कॉन्शियसली अवेयर हो गए। जैसे मैंने बताया कि एक लैंग्वेज है आपकी, जो है मैंने कहा कि तुलू लैंग्वेज है, आपको अभी तक नहीं मालूम था, लेकिन जैसे ही मैं बताया कि मंगलूर की है ये लैंग्वेज, तो आपको मालूम हो गया कि लैंग्वेज जो है ना वो किसी मुल्क के किसी इलाके में मौजूद है, तो आपको कॉन्शियसली मालूम हो गया। लेकिन आप उस लैंग्वेज को भी नहीं जानते हैं, इनकॉम्पिटेंट है आप, लेकिन आपको मालूम है कि एक लैंग्वेज मौजूद है। इसी तरह कार है, कार चलाना है या बाइक चलाना है, आप चलाने के लिए अभी आपको मालूम है कि ये ब्रेक होता है, ये एक्सीलरेटर होता है, ये क्लच होता है, ये आपको मालूम है, यू नो कॉन्शियसली, बट यू डिड नॉट ड्राइव, आपने ड्राइव नहीं किया है, तो इनकॉम्पिटेंट है आप इनकॉम्पिटेंट है। आई नो बट आई डोंट नो, यानी कि आपको मालूम है कि कार कैसे चलाई जाती है, लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं किया, कॉम्पिटेंसी नहीं आई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कॉम्पिटेंसी पैदा करनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में ले लीजिए, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, कोई अगर स्टूडेंट है तो उनके लिए मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, ये आपको मालूम है, अवेयर है, लेकिन जब तक आप सम को लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपके अंदर इनकॉम्पिटेंसी रहेगी। आपको आगे बढ़ना है तो आप लिखें, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, तब आप आगे बढ़ें। जी, और किसी की कोई सवाल है? राइट,